हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जस्ट मैथ्स इजी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा डीपीपी सीरीज़ का, सर्कल के डीपीपी सीरीज़ का है, जिसमें हम लोग डीपीपी थर्ड तक पहुंच चुके हैं। डीपीपी थर्ड में टोटल 10 सवाल थे, जिसके पार्ट 1 में हम लोग 6 सवाल कर चुके हैं। अब ये डीपीपी पार्ट 2 का सेकेंड क्लास है, ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग बाकी के 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए मैथ्स पढ़ाई जाती है इन बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम एज वेल एज इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज। इसके अतिरिक्त मैं इस चैनल पे जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो जो भी बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस जिनका टारगेट है एनआईटी और आईआईटी में जाना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। ओके, तो जो अब हमारा ये जो डीपीपी सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग सर्कल के डीपीपी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 डीपीपी कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा डीपीपी स्टार्ट किए थे। तीसरे डीपीपी का पार्ट 2 में वीडियो को मैं 2 पार्ट में बांट दिया था। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 से 6 तक किए हैं। पार्ट 2 में हम लोग 7, 8, 9, 10 ये 4 सवाल बाकी के करने वाले हैं। ठीक है, तो डीपीपी थर्ड में कितने सवाल है? 4 सवाल है। डीपीपी में जो सवाल है वो बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ। तो अगर कोई बच्चे देख के बोल रहे हैं कि सर ने तो ये इजी क्वेश्चन दे दिया है, तो घबराना नहीं है, या फिर ऐसा नहीं करना कि ये तो इजी क्वेश्चन है ना। सारे बच्चों को मैं लेके चल रहा हूँ, हर स्टूडेंट को मैं लेके चल रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ। तो चलो, अब बाकी के जो 4 सवाल हैं, इसमें से शायद 2 सवाल जेई मेंस में आ चुका है। ठीक है, आई थिंक 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा कुछ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस ईयर जेई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है सवाल में? क्वेश्चन में है द लाइन्स, 2 लाइन दिया हुआ है और ये दोनों लाइन किसी सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? द लाइन्स 2x - 3y - 5 = 0 एंड 3x - 4y = 7 आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? एक सर्कल का क्या है? डायमीटर है। ओके, तो लाइन दिस एंड लाइन दिस आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल। ओके, अब उस सर्कल का जो एरिया है, जिस सर्कल का ये डायमीटर है, उस सर्कल का एरिया दिया हुआ है 154 स्क्वायर यूनिट। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है। सर्कल का एरिया दिया हुआ है और डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस दोनों स्ट्रेट लाइन का 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अब जैसे एरिया इक्वेशन निकालना है सर्कल का, तो सर्कल का सेंटर ढूंढो। क्या सेंटर पता कर सकते हैं क्या इस सवाल में? और अगर सेंटर मिल गया तो फिर रेडियस ढूंढना है। ओके, अगर मैं सेंटर रेडियस फॉर्म से चलो इस क्वेश्चन को करूं तो ठीक है, जनरल इक्वेशन से तो नहीं करना है इस क्वेश्चन को। इसको हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म से करते हैं। कौन सा फॉर्म? सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है कि सेंटर पता हो सर्कल का और रेडियस पता हो, तो इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है सर्कल का इक्वेशन? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का इक्वेशन इन व्हाट? सेंटर रेडियस फॉर्म में, है ना। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं सर्कल का। ओके, तो क्या सेंटर बता सकते हैं? देखते हैं। सर्कल बना लो, ये अपना सर्कल हो गया। सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए एक डायमीटर ये है। इस डायमीटर का इक्वेशन है, ये लिख लो, एक 2x - 3y - 5 = 0, और एक दूसरा डायमीटर दिया हुआ है, उस डायमीटर को ये मान लो। ठीक है, इसका भी तो इक्वेशन कुछ दिया हुआ है। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक मान लो दूसरा इक्वेशन इसमें 3x - 4y = 7, है ना। ये दोनों डायमीटर्स के इक्वेशन दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि डायमीटर एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? 2 डायमीटर जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। हमें पता है पहले से कि जो डायमीटर्स होते हैं एक दूसरे को सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? डायमीटर है। तो ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे? सेंटर पे कर रहे होंगे। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, तो एक्स वाई का कुछ तो वैल्यू आएगा। जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तो क्या होता है, सेंटर होता है। अगर मान लेते हैं सेंटर ए कॉमा बी है तो, है ना। तो फर्स्ट क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। क्या है 2x माइनस 3y, देखो -5 है ना, RHS में ले आओ तो +5 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 5। और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। कौन सा मेथड से सॉल्व करें, काफ़ी सारे मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से सॉरी। तो क्या हो जाएगा ये 3 2 जा 6x 9y इक्वल टू 15। ये हो जाएगा 6x माइनस 8y इक्वल टू 14, है ना। आया समझ में। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास आ रहा है यहाँ से -y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, है ना। पुट y इन फर्स्ट, किसी एक इक्वेशन में y को रख दो, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, है ना। क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू -1, y की वैल्यू 1 में रख दीजिए, y की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में रख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू 5। ओके, तो क्या देगा सॉल्व करके देखिए, 2x ये माइनस माइनस +3 इक्वल टू 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जा रही है 1, x की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो जो हमारा सेंटर है वो क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -1। सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया, है ना, मतलब a और b का वैल्यू पता चल गया। अब रेडियस देखो, सेंटर पता चल गया, रेडियस ढूंढो। रेडियस के लिए क्या करते हैं, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट 154 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब ये जो 154 है ये किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। ओके, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 154 इंटू 7/22। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 2 जा 11 1 जा और 11 4 जा और 2 7 जा। हाँ, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, है ना। तो रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, मतलब रेडियस कितना है 7 यूनिट है और सेंटर कितना है 1, -1 है, दोनों पता चल गया। अब क्या करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे। सेंटर रेडियस फॉर्म लगा जैसे ही लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक लिखो। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, ये जेई में आया हुआ सवाल है ना, ये आ चुका है ऐसा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ तक लिखिए, फिर नेक्स्ट आगे करते हैं। लिखिए यहाँ तक पहले। तो यहाँ से मैं रफ कर दिया उसको, ठीक है। नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके लिख लो। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है स्क्वायर प्लस y माइनस बी का वैल्यू -1 है, एक माइनस पहले से है, +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 7 स्क्वायर। देखो आंसर है। अच्छा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ना जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मतलब इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 49। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 1 + 1 2, और 49 इधर आ जाएगा तो -47 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस, हाँ यहाँ पे आंसर कौन सा है, डी मैच कर रहा है ना। तो आंसर आ गया डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लिख लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
इससे हम लोग दो कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ अ सर्कल इज कंसेंट्रिक विथ द सर्कल दिस, क्या कह रहा है, एक सर्कल है जो इस सर्कल से क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -4, -5, और जो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, -4, -5 से पास कर रहा है, देन इट्स इक्वेशन, तो उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दी हुई है, तो क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो इस दिए गए सर्कल से कंसेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर और रेडियस अलग अलग। जैसे मान लेते हैं एक कोई सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, इसी को सेंटर मानते हुए एक दूसरा सर्कल मैंने बनाया कुछ अलग रेडियस का, है ना, तो ये दोनों सर्कल क्या होगा, कंसेंट्रिक होगा। तो मान लेते हैं कि जो सर्कल दिया हुआ है वो ये वाला मान लो, मान लेते हैं x² y² -4x -6y, ये है दिया हुआ है। इस सर्कल का सेंटर कुछ तो होगा, बिल्कुल होगा। अब एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इसके साथ कंसेंट्रिक है और पास कर रहा है -4, -5 से, मान लेते हैं ये -4, -5 है, ठीक है, ऐसा कुछ निकालना है। तो देखो, जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, जनरल इक्वेशन अगर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है, तो सेंटर क्या होता है, -g, -f, और रेडियस क्या हो जाता है, √g² + f² - c। तो बताइए यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा, g क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट 2g होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 किसके इक्वल होगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इसको और इसको, तो मैं कह सकता हूँ ना, जो ये -4 है, देखो नीचे में x का कोफिशिएंट क्या है, 2g के इक्वल है, तो g का वैल्यू कितना आ गया, -2। सिमिलरली f को कंपेयर करोगे तो आपका -6 2f के इक्वल होगा, तो f का वैल्यू -3 होगा, ठीक है। तो जो सेंटर हो गया वो -g -f होता है, तो एक माइनस पहले से है तो 2 और 3 हो जाएगा। तो दिया हुआ जो सर्कल है उसका सेंटर क्या हो गया, -2, 3, है ना। तो एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर यही है और पास कर रहा है 4, 5 से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ही तो होगा। रिक्वायर्ड सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, सेंटर से उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी, है ना, यही होगा। अच्छा, ये पॉइंट यही क्यों होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सर्कल है इस पॉइंट से पास कर रहा है, -4, -5 से हो गया। तो रेडियस निकाल लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 4 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, है ना। ये हो गया 100, और 100 मतलब 10, रेडियस 10 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सिंपल है, सेंटर रेडियस फॉर्म निकाल लेते हैं। सेंटर पता है x - 2 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर = r², है ना। r तो 10 है, इसको ओपन कर लो, a² + b² + 2 -2ab हो गया, और यहाँ हो जाएगा y² + 9 - 6y = 100, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 को LHS में लेके चले जाते हैं। तो ये हो गया x² + y² -4x -6y, और 9 + 4 13, ये हो जाएगा -87, ठीक है, = 0। तो देखो ऑप्शन चेक करो, हाँ ऑप्शन देखो, C फॉर चांदनी इज द करेक्ट आंसर, है ना, C हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैंने जैसा बोला आप लोगों को कि दो तरीके से करेंगे, एक तो तरीका ये था, ठीक है, एक और तरीके से बताते हैं, उसमें कंसेप्ट बताएंगे, वो कंसेप्ट को ध्यान रखना है। उस कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, फिर उस कंसेप्ट को मैं बताता हूँ। इसको पहले लिख लीजिए, चलिए लिख लिया। अब देखो कंसेप्ट को सीखते हैं। याद रखना, कभी भी दो सर्कल अगर कंसेंट्रिक होता है तो जो उसका जनरल इक्वेशन होता है, उसके जनरल इक्वेशन एक दूसरे से बस
कांस्टेंट टर्म में डिफर होते हैं। मतलब चाहे ये सर्कल में बात करूं या स्ट्रेट लाइन में बात करूं, मतलब क्या, जैसे मान लो मैं पहले स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे मान लो एक लाइन ये है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। L1 का अगर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और को कह रहा है L1 और L2 पैरेलल है, तो जो L2 का इक्वेशन होगा ना वो भी क्या होगा, ax प्लस बी वाई। वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट होंगे सब सेम होंगे, है ना, सेम होंगे या प्रपोर्शनल होंगे। ओके, जो कांस्टेंट टर्म होगा ना बस डिफर बाय कांस्टेंट टर्म होगा। कहने का मतलब अगर ये c है तो इसका कांस्टेंट टर्म लैम्डा मान लो, है ना। देखो अगर इसको a1 b1 c1 कर ले, ओके, और इसको a2 b2 और यहाँ c2 कर ले, तो अगर ये पैरेलल है तो ऐसा ध्यान रखना a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, किसका कॉफिशिएंट, वेरिएबल, वेरिएबल बोले तो एक्स वाई, तो वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो सेम आता है। तो वेरिएबल देखो ये है तो इनका रेशियो सेम। तो हम लोग कह देते हैं कि काट फाट के थोड़ा और आसान बना देता हूँ कि ऐसा समझो कॉफिशिएंट्स के रेशियो तो सेम होंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे लिख के बताता हूँ। जैसे देखो एक 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और एक है 4x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे, देखो कॉफिशिएंट्स का रेशियो देखो 2/4 हो रहा है, यहाँ पे -3/-6 और ये क्या है 5/7। तो मुझे ये दोनों कॉमन, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके इसको बना सकता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 7/2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों देखो पैरेलल है। तो मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है या फिर दो सर्कल पैरेलल है ना, या फिर दो सर्कल पैरेलल है, तो क्या होगा, उसके जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट है ना हम सेम मान लेंगे, सेम ले लेंगे। कैसे, देखो बताता हूँ। जैसे दिया हुआ है, अच्छा ये तो लाइन के लिए था, उसी तरह सर्कल के लिए भी हुआ। सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक है, तो कंसेंट्रिक है तो जैसे ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे, है ना। कंसेंट्रिक के मतलब कट नहीं कर रहे हैं, तो पैरेलल का मतलब हमेशा हम लोग के मन में ना ऐसा ही दो पैरेलल लाइन आता है। देखो ये इस टाइप से कर्व रहेगा ना, तो ये भी पैरेलल कर्व से, पैरेलल लाइन से, ठीक है, कहेंगे पैरेलल है। आ रही है बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ऐसे लाइन का, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इसके साथ कंसेंट्रिक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, एक अंदर एक बाहर, पैरेलल टाइप का। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल होगा, ध्यान से देखना, जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल होगा वो इस सर्कल के क्या है, गिवन सर्कल से क्या है, कंसेंट्रिक है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, जैसा इसका है वैसा ही होगा। कैसा मतलब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा मान लो, ठीक है, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म है उसको सेम रखा, बस कांस्टेंट टर्म से अलग कर दिया। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो सर्कल या दो कर्व, कोई भी दो कर्व पैरेलल है, दो लाइन हो जाए, दो सर्कल हो जाए, है ना, या दो पैराबोला हो जाए, दो एलिप्स हो जाए, दो हाइपरबोला हो जाए, कोई भी दो कर्व अगर पैरेलल है ना, मतलब पैरेलल है, तो उसके कॉफिशिएंट्स, वेरिएबल का कॉफिशिएंट जो होता है ना, कॉफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, उनका रेशियो सेम होता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उसके इक्वेशन में ना जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट हम सेम लेके चल सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल हो गया। अब इसमें क्या अननोन है, लैम्डा। तो हम जानते हैं रिक्वायर्ड सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल passes थ्रू कौन सा पॉइंट, -4, -5। तो ये -4, -5 इस गिवन रिक्वायर्ड सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। इसको क्या करो, सेटिस्फाई करवा दो। तो -4 रखो, यहाँ 16 हो जाएगा, और -5 रखेंगे तो 25, यहाँ भी ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा +30, और ये प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, अब ऐड करना है। तो 30 और 25, 55 और 32, 37, 87 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -87।
आया समझ में? लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? -87। तो हम कह सकते हैं, सो इक्वेशन क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट? x² + y² -4x -6 बस लैम्डा की जगह पे -87 रख दीजिए। यही सी आंसर है, देख लो सी में लिखा हुआ है। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि कोई भी दो कर्व अगर पैरेलल होगा तो उसके इक्वेशन को बस आप क्या करो, कांस्टेंट टर्म से डिफर करवा दो, बस मतलब अलग अलग करवा दो। आया समझ में? आई होप आया होगा समझ में। ये कंसेप्ट अगर समझ में आया तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना आया या नहीं आया ये कंसेप्ट समझ में, ठीक है? तो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था वैसा ही है, बस उस सवाल में सर्कल का एरिया दिया हुआ था, इस सवाल में सर्कल का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है? बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। ओके, तो मैं इस सवाल को देखो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना? मैं हिंट करता हूँ और उसके बाद आप कर लेना वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो दो लाइन दी हुई है, ये दोनों लाइन सर्कल के लिए किसका काम कर रहा है? डायमीटर का काम कर रहा है ना? लाई अलोंग द डायमीटर लिखा हुआ है ना। तो डायमीटर है और लिखा हुआ ऑफ ए सर्कल एंड सरकमफेरेंस 10 पाई, ये सरकमफेरेंस दिया हुआ है, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वही सवाल, सेम सवाल है ना? कंसेप्ट सेम है कि एक सर्कल दिया हुआ है, दो लाइन दी हुई है जो डायमीटर के अलोंग लाई कर रही है। ये मान लो इस लाइन का इक्वेशन ले लो, 2x + 3y + 1 = 0, है ना? और इस लाइन का इक्वेशन ले लो, 3x - y - 4 = 0। तो ये दोनों जो लाइन है डायमीटर के अलोंग है, तो मतलब इन दोनों मतलब ये दोनों लाइन डायमीटर का काम करेगा। तो इन दोनों लाइन, जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो किसका काम करेगा? सेंटर का काम करेगा, है ना? तो ये सेंटर हो गया। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, सेंटर निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x + 3y + 1 = 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x - y - 4 = 0। क्या किया जाए? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो एक काम करते हैं, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड को y को कैंसिल आउट कर लेंगे, है ना? तो पहला इक्वेशन तो एज इट इज़ रह जाएगा, ये 9x - 3y - 12 = 0। यहाँ पे ऐड ही कर लो, सेपरेट करने की जरूरत है नहीं, साइन तो पहले से ही अपोजिट है ना? तो ये हो गया 11x और यहाँ से आ गया -11 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, है ना? तो पुट x = 1 इन फर्स्ट में रख दो, है ना? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो y की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। तो 2 × x की वैल्यू 1 है, 3y + 1 = 0। तो यहाँ से आ गया 2 × 1 2 + 1 3, तो 3 + 3y = 0। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1, है ना? y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और x की वैल्यू, तो सेंटर पता चल गया। सेंटर क्या हो गया? 1, -1, है ना? और सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है? सरकमफेरेंस दिया हुआ है, अच्छा सरकमफेरेंस क्यों दिया हुआ है? रेडियस के लिए। फेरेंस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10 पाई। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr = 10 पाई। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स में, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो रेडियस आ गया और सेंटर भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा =r², मतलब 5 का स्क्वायर। इसको आप ओपन करके आंसर बता दीजिए। ओपन करें, x² + 1 - 2x y² + y + 2y = 25, ठीक है? तो ये हो जाएगा x² + y² - 2x + 2y, 1 + 1 2, 25 उधर से आएगा तो -25, 2 - 25 - 23, है ना? तो ये हो गया अपना आंसर। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं, x² + y² - 2x + 2y - 23, ए है ना?
बाकी में से बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए हमारा सही आंसर है। तो जिस बच्चे से हो गया वेरी वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, करते जितना ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे सीख जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इस डीपीपी का लास्ट सवाल करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। तो बच्चों लास्ट सवाल इस डीपीपी का बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, x और y देखो सेपरेट है, तो ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन। अगर तो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई में हमें एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इफ द कर्व इज अ सर्कल, जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे अगर वो एक सर्कल होगा, मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो इक्वेशन क्या होगा, एक सर्कल होगा, तो उस सर्कल का क्या निकालना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो देखो करते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गिवन x इक्वल टू -1 + 2 cos अल्फा, ठीक है। तो यहां से 2 cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 1, है ना, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो। उसी तरह सेकंड में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू 3 + 2 sin अल्फा, तो 2 sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी y - 3, ओके, ये सेकंड है। अब सुनो क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे हम 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर और प्लस 2 को स्क्वायर। तो 1 को स्क्वायर करो जरा, 2 LHS से ऐड होगा, तो 2 cos अल्फा है ना, 2 cos अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू RHS से, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन आएगा, क्या ले लेते हैं 4 कॉमन, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या देगा, 1 देगा, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया अपने पास, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से सेंटर पता, देखो ये सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ प्लस है तो क्या लिख सकते हैं, x 2 बार माइनस लिख दे, है ना, तब तो +1 हो जाएगा। ऐसा 2 बार क्यों माइनस कर रहे हैं, ताकि x - a मुझे देखे, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और ये y - 3 तो है ही, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेंटर क्या होता है, a, b है, तो क्या हो गया सेंटर -1, 3, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 2। आया समझ में। तो अगर ये सर्कल था तो यस दिस इज, ये क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल है तो उसका सेंटर भी फाइंड आउट कर लिया और रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। आपके पीडीएफ में तो इसका आंसर तो दिया हुआ ही होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आंसर, मैच कर लेना, ठीक है। तो आज से क्लास में हम लोग DPP 3 कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, DPP 4 स्टार्ट करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।